बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फुआरा चौक के साथ में हूँ आपका मेज़बान सरदार फैज़ान। नाजरीन, आज के फुआरा चौक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी करदा शेड्यूल के बाद कागजात नामजदगी का जो अमल था वो मुकम्मल होने के बाद जो मुख्तलिफ उम्मीदवार थे एक दूसरे पर उन्होंने एतराज़ात लगाए और उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कुछ एतराज़ात की अपीलें की गई। पूरे हज़ारा से 23 के करीब अपीलें थी, उन पे कुछ फैसले सुनाए गए हैं, कुछ को पेंडिंग रखा गया। ये सारी तफसीलात जानेंगे आदिल अब्बासी से कि किस किस केस के ऊपर ये फैसले सुनाए गए हैं और कौन से पेंडिंग रखेंगे। आदिल साहब, ये बताएं कि आज सारा दिन जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में समाअत रही है, उसकी कौन कौन सी अपीलें हैं जिन्हें निपटाया गया है और कौन कौन सी अभी पेंडिंग की, और मुश्ताक अहमद गनी की जो अपील है उस पर क्या फैसला सुनाया गया है। ये सारी तफसीलात हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। शुक्रिया फैज़ान। पहले तो आते हैं कि जिन लोगों के कागजात जो है वो मंजूर हुए, ठीक है, उस पर बात करते हैं। बड़ा तवील केस था, तकरीबन बड़ी लंबी आज बहस चली उमर अयूब और बाबर नवाज खान के केस की। और फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, ठीक है, उन्होंने कहा यार इलेक्शन मैदान में जाके मुकाबला करो। जिसके बाद कागजात जो है वो दोनों ने एक दूसरे पे एतराज़ात जो थे वो वापस ले लिए। ठीक है, इस पर दोनों की अपीलें जो है वो निपटा दी गई। सही है। अच्छा, उसके बाद जो कागज मंजूर हुए हैं वो सरदार खालिद हैं, गिलियात से, PK-43 से, उनके कागजात जो है मुस्लिम लीग नून के मुतवक्किल में कागजात मंजूर कर लिए गए। उसके अलावा जी एक गुलाम मुर्तज़ा हैं, अच्छा, उनके कागजात जो है वो, ये कौन से हल्के हैं? PK-43 से ही मेरे ख्याल में, ठीक है, मुत्तहदा मुस्लिम लीग के मेरे ख्याल में उनके कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए जी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक काजी असद की रिट पिटीशन थी अकबर अयूब के खिलाफ। अच्छा, तो वो काजी साहब की रिट खारिज हो गई है, ठीक है, मुस्तरद कर दी गई है। इतराज किया हुआ था, इतराज में खारिज कर दिया गया, मतलब अकबर अयूब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा जी एक ताहिर जावेद ने, जिन्होंने फैसल जमान जो जाज़म वाले हैं, आपको पता है, जिन पर मर्डर केस भी था, चल रहा है, क्योंकि फैसल जमान खुद भी कोर्ट में हुए थे, उनकी अपील जो है वो खारिज हो गई है और फैसल जमान को इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। अच्छा, जो दो खारिज हुए हैं केस बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आज़म स्वाति की जो अपील है वो मुस्तरद कर दी गई है। इसके अलावा सरदार अतीक अदरीस जो साबिक सूबाई वजीर सरदार अदरीस के फर्जंद हैं, इन दोनों के केस जो है वो खारिज कर दी। अच्छा, पहले आते हैं सरदार अतीक पे जी। ठीक है। इन्होंने फैज़ान कागजात में इतना बड़ा ब्लंडर किया कि कोई चीज़ भी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ नहीं लगाई। इन्होंने कामा तक नहीं लगाया कागजात के साथ, शो नहीं किया इनके पास कामा है। ठीक है। हालांकि कामा जो है वो शायद मेरे ख्याल में उसकी मुद्दत जो है वो एक्सपायर हो गई है। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अपना इनकम जो है वो किसी किस्म की कोई शो नहीं की। 3 साल तक इन्होंने कोई मतलब वो रिटर्न जो बिल्कुल ना कोई काम है ना कोई कारोबार है, सही है, और ना इन्होंने कोई जायदाद शो की है। अच्छा, हालांकि मतलब इनकी जायदाद गाँव में इनकी जायदाद जो है बेशक उनके वालिद की डेथ के बाद अब इनकी तकसीम नहीं हुई, लेकिन उनका हिस्सा शेयर बनता है। ये बात फिर रावलपिंडी में मीडिया टाउन में जो है वो इनका घर है। अच्छा, उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो इनके अपने वकील थे, उन्होंने बड़ा पॉइंट उठाया। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि 2018 में भी जो है वो इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया, इन्होंने अतीक ने कागजात दाखिल कराए ना। ठीक है। मेरे ख्याल में सरदार अदरीस की कवरिंग इन्होंने कागजात जो है वो दाखिल कराए हैं। इनके पास जो है वो इतनी करोड़ की जगह जो है थी नसिया गली में थी, ये रिटर्न की जमा की हुई है। उसका ये बिजनेसमैन है और इन्होंने अपना कारोबार भी शो नहीं कराया, वो और 1 रुपये का इन्होंने टैक्स जो है वो जमा नहीं कराया, मतलब बड़ी उन्होंने। और फिर उन्होंने एक और पॉइंट भी उठाया कि मतलब इनकी तालीम जो थी पहले मैट्रिक थी, अब जज साहब ने कहा यार आप तालीम वाले इशू पे ना वो शर्त खत्म की गई थी, वो शर्त जो है वो खत्म की गई थी। अच्छा, इनके जो वकील थे अपना सरदार अतीक अदरीस के, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बिल्कुल जी कामा है और ये जो है वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है। ठीक है। और इससे कामा जो था वो मेरे ख्याल में इंचार्ज लोडर का जो था कामा जो है सारे का सारा जो था वो उसका था। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कोई कागजात में मतलब कामा एक्सपायर उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने कागजात में कोई चीज़ जो है शो नहीं की। सारी की सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने छुपाई रखी थी और खुफिया रखी थी। और अब आज़म स्वाति पे आते हैं। आज़म स्वाति का केस फैज़ान बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में आज ये हुआ कि ज़ात खुद उनके जो लॉयर थे उन्होंने इस केस को डिफेंड किया। आज़म स्वाति जो है वो मफरूर हैं, ठीक। उन्होंने कहा जी कि जो इन्होंने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जो इन्होंने स्टाम्प दिया और जो बयान अल्फी दी, वो खुद मौजूद नहीं थे। अच्छा। जब उन्होंने कहा गया कि वो खुद आए और काली गाड़ी में आए और सुबह के बाद तो साइन करके वो चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिकली अपीयर नहीं थे। अच्छा, उसके अलावा जितने भी आज़म स्वाति के नंबर्स थे जो उनके नॉमिनेशन पेपर पे दिए गए, उन्होंने कहा जी तमाम तर नंबर इनके सारे के सारे बंद हैं और मुतअद्दिद मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं। उसमें ये पीओ और मफरूर जो है वो मुल्ज़म है और ये बिल्कुल जो है यहाँ पे इनके खिलाफ रेट किसने की थी? नहीं आए
ये कैप्टन सफदर की थी। कैप्टन सफदर ने इतराज़ात किया था। तो ये रेट पिटीशन आज़म स्वाति के जो कागजात हैं उनमें पहले आपको पता है आरओ ने भी जो है वो रिजेक्ट किए थे, फिर जहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और आज आज़म स्वाति के केस भी जो है वो खारिज कर दिया गया। मुश्ताक अहमद गनी के केस का क्या बना? ये बताइए। इंटरेस्टिंग केस इस तरह हुआ कि सुबह जिस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इसकी बहस हो रही थी, ठीक है, तो आज़म स्वाति के साथ ही केस लगा हुआ था मुश्ताक अहमद गनी साहब का। तो ज़ाहिर है उनके लायर जो है वो सारे दलाइल दे रहे थे कि कानून में फलां शेख होती है और वो दूसरा तीसरा। तो उन्होंने बड़ी मुख्तसर से बहस की। तो उन्होंने कहा जी हमारे भी सेम पॉइंट है। ज़ाहिर वो मतलब पीओ का केस लड़ रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे भी पॉइंट जो सेम ही है। थोड़ी सी मुख्तसर से बहस की तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपका सेम केस ही है तो इसका फैसला जो है पेंडिंग करते हैं। आज जिस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत ख़त्म की, ठीक है, उसके बाद दोबारा कॉल किया गया कि सुबह जो मुश्ताक अहमद गनी के जो लॉयर्स हैं वो सुबह जो है वो कोर्ट में पेश हों और आके जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करें, जो है वो दें, अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करें और केस अपना जो है वो दोबारा जो है हाई कोर्ट में पेश करें। अब सुबह जो है वो उनको दोबारा हाई कोर्ट में जो है वो तलब कर लिया गया। अच्छा, इसके अलावा जो केस थे अपना अरीपर से यूसुफ अजूब और अकबर अजूब के जो केस थे, यूसुफ अजूब का एक और डिग्री वाला आपको पता है केस था, वो भी जो है वो आगे चला गया, अगली तारीख को 8 तारीख को चला गया, क्योंकि तमाम तर नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। फिर उन पे बिलाल नामी शख्स जो है चैलेंज जो है वो कागजात की, यूसुफ अजूब के भी और अकबर अजूब के, इन दोनों के जो है वो कागजात उसने चैलेंज किया, वो समाअत आगे चली गई है। उसके अलावा जो आई को सॉरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस था, क्योंकि वो भी सारी आज भी जो है वो जो ट्रिब्यूनल थे ट्रिब्यूनल थे उन्होंने यही कहा कि ज़रा फैसला जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से होगा और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसकी रोशनी में जो है वो केस मशरूद कर दिया, केस से जो है वो मशरूद कर दिया है और बड़ा जल्दी जो है वो अपील में जो है वो फैसले हो गए और फिर फैसला ज़मान की बड़ी तवील बहस हुई उसमें, ठीक है। और एक मौका पे तो हमें लग रहा था कि अकबर अजूब के खिलाफ भी जो काजी असदुल्ला केस था, ये बाहर थे और इन्होंने रिट पिटीशन में अपना नाम डाल के और इन्होंने वो जो है वो बेल जो है वो लिए है। और अब देखना ये है कि कल बड़ा अहम केस है फैजान की, कल मुश्ताक अहमद गनी का जो है केस का क्या फैसला है। 23 अपीलों में से 21 मेरे ख्याल से उनके फैसले हुए हैं ना, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई अपीलें उनके भी मतलब हो जाएंगी। जो बेसिकली जो न्यायालय वाले केस हैं 5 साल वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसको इम्प्लीमेंट जो है वो होगा। मुझे ये बताएं कि सुहेल शेर खान का केस था, उनके खिलाफ भी किसी ने एतराज़ात दायर किए थे, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो क्या बना उसका? सुहेल शेर खान का केस जो है वो कल पे चला गया और मेरे ख्याल में उन्होंने बेल शील भी करवा ली है और अब उसकी समाअत जो है वो सुबह होगी। और आज देखें आप मेरे ख्याल में उन मसलों को भी शायद कि मिल जाए, क्योंकि फैसल ज़मान का केस जो है वो सेम देख लें आप, ठीक है, कि उनको भी जो है वो बेल नहीं थी, फिर उन्होंने टर्मिनेट बेल जो है वो ली और मुतल्लिका अदालत में आगे जो है वो पेश हो जाएंगे। सही है, हालांकि उन्हें इस चीज़ का भी एज होगा कि वो भागे नहीं है, मफरूर नहीं है, वो गिरफ्तार थे, इस चीज़ का एज ज़रूर होगा उन्हें। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने आदिल अब्बासी की गुफ्तगू सुनी। हज़ारा भर से जो एतराज़ात दायर किए गए थे उन पे आज समाअत थी, उनमें से काफ़ी जो है हद तक जो एतराज़ात थे उन्हें उन अपीलों को निपटा दिया गया और कोर्ट ने फ़ैसले भी सुनाए और कुछ रिजेक्ट किए और किसी को पेंडिंग रखा गया। ये सारी तफसीलात आपको आदिल अब्बासी ने बताई है। मज़ीद किसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।